हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मास और वेट में क्या फ़र्क है, क्या दोनों चीज़ें सेम हैं या फिर अलग अलग है। और ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि मास एंड वेट। तो भैया मास जो है उसको अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मास ऑफ एनी बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, यानी कि उस बॉडी में जितना मैटर है, जितना भी मैटर यानी कि सब्सटेंस, उसकी जितनी क्वांटिटी है उसको अपन बोलेंगे मास। जबकि वेट मास से थोड़ा अलग है। वेट क्या है? वेट को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अभी अपन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम अर्थ पे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी फिजिकल फिनोमिना है उसको अपन अर्थ पे भी मान रहे हैं। हम आप सभी अर्थ पे हैं अभी। तो अर्थ को अगर मैं रेफरेंस लेके चलूँ तो वेट को मैं किस तरीके से डिफाइन करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पर जो उस ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींचते हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, सेंटर की तरफ खींचता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सेंटर पे जा करके चला जाएगा, ये तो सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा एक अट्रैक्शन महसूस करता है वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। तो वो जो अट्रैक्शन महसूस करता है वही उसका वेट हो जाता है। जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वही उसका वेट हो जाता है। वेट को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट इज इक्वल्स टू मास m इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी हर स्पेस के हर प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। इवन आप जब अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, अर्थ सरफेस से अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब सीधी सी बात है कि अगर ग्रेविटी की वैल्यू बदलते जा रही है, ग्रेविटी को ही अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर इसकी वैल्यू बदलती जा रही है तो W की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बदलते जाएगी। यानी इससे एक बात तो साबित होती है कि किसी भी बॉडी का जो वेट है वो फिक्स नहीं रहता, ग्रेविटी के बदलने के साथ साथ बदलते रहता है। अर्थ पर कुछ और होगा, मून पे अगर आप उसी बॉडी को ले जाओगे तो कुछ और होगा, लेकिन मास नहीं बदलता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, प्रेशर, इनके बदलने पर भी मास नहीं बदलता, वेट बदल सकता है। ठीक है, और मास तो बॉडी को आप चाहे स्पेस के किसी भी पॉइंट पर रखें, किसी भी प्लेनेट पर रखें, मास उस बॉडी का नहीं बदलता, क्योंकि मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब जैसे आप अपने आप को या मुझे ही एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। जैसे मैं मान लो मून पे चला गया तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? नहीं। क्या बड़ा हो जाऊंगा? नहीं। क्यों? मैं उतना ही रहूँगा, लेकिन मतलब मेरा मास उतना ही रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना ही रहेगा, लेकिन वेट जो है वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू की 1/6 है। ठीक है, 6 गुनी कम है। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आपका वेट यहाँ पर 60 kg है, तो आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट हो जाएगा मात्र 10 kg। ठीक है, 6 गुना वहाँ ग्रेविटी कम है। यहाँ अगर आप कूद पाते हैं, मान लो 1 फीट कूद पा रहे हैं, तो आप चंद्रमा पे जाएंगे, मून पे जाएंगे तो आप 6 फीट कूद पाएंगे। वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो आप जंप ज़्यादा ऊँचा कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 2.6 मल्टीपल है जुपिटर पे ग्रेविटी। तो सीधी सी बात है कि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड होता है, मास नहीं होता है। ठीक है, कुछ और बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो दोनों में डिस्टिंग्विश करती हैं, दोनों में डिफरेंस आपको पता कराएंगी। कुछ बातें हम देखते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है। मास को अपन ग्राम से, किलोग्राम से मेज़र करते हैं। वेट को अपन न्यूटन से मेज़र करते हैं एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में अपन डाइन से इसको मेज़र करते हैं वेट को। वेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स। ठीक है, एक फोर्स ही है ये
किस चीज़ का फोर्स है? अर्थ द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स और उसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप अच्छे से याद रखिए। वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि वेट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फोर्स, ठीक है। और जब फोर्स है तो फोर्स तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही होगा और फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही होता है, यानी कि वेट का जो डायरेक्शन होगा वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में होगा और अर्थ की ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर होती है। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो कि एक फोर्स के रूप में है उसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा। एक और बात, मास जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट हर बॉडी में कुछ न कुछ तो मैटर कंटेन रहता ही है और इस केस में उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन किसी बॉडी का वेट जीरो हो सकता है, कौन से केस में? जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे हो। हालांकि ये काल्पनिक है, लेकिन जो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर पे हो तो अर्थ के सेंटर पर वेट जो है वो जीरो होगा, ठीक है। और कौन कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए जो दोनों में आपको डिफरेंस? ये मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एसेंशियल प्रॉपर्टी है, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। वेट जो है वो एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, स्पेस टू स्पेस वेरी करेगा, हर स्पेस में वेट अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपने मास और वेट के बारे में अच्छा खासा डिफरेंस मुझसे जितना हो सका मैंने आपको बताया है। कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को प्रस्तुत करें कि और कौन कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपको टफ लगते हैं, तो हम उनमें वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।